हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एफटी गुरु एंड मैथ्स फंडा में फिर से आपका स्वागत है। तो मैथ्स फंडा में इस बार मैं आपको बोट्स एंड स्ट्रीम के कुछ ट्रिक्स बताने वाला हूं। राइट, आपको पता होगा डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम, हमेशा कई लोग इससे घबराते हैं ऐसे क्वेश्चन से, जबकि ये सबसे आसान होते हैं। ओके, तो यहां पे हम लेके चलेंगे, आपको पता ही है, उसमें हमारे पास एक होता है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। राइट, स्पीड ऑफ बोट, ये स्टिल वाटर में स्पीड होती है एक, तो उसको मैं यहां पे लिख लेता हूं, लेट से बी। राइट, नॉमेनक्लेचर बता देता हूं। स्ट्रीम की स्पीड, स्पीड ऑफ स्ट्रीम कह लो, करंट कह लो, फ्लो कह लो। राइट, उसको उसको हम एस ले लेते हैं। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड, डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है गोइंग विद द फ्लो। राइट, फ्लो की डायरेक्शन में जाना, तो उसको डी या बी प्लस एस जिसे बोलते हैं। और अपस्ट्रीम यानी कि जिसमें उसके अगेंस्ट जाना, अगेंस्ट द फ्लो, यू से, या बी माइनस एस जिसे बोलते हैं। तो अब मेरे पास इनको आपस में रिलेट कैसे कैसे होते हैं। राइट, कुछ चीजें आप सीखेंगे। अगर मैंने बी एस डी और यू, डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम, ओके, तो अब देखेंगे, अगर मुझे डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम पता है और मुझे बोट की स्पीड चाहिए स्टिल वाटर में, तो वो इसका एवरेज होती है। इजी, आपको भी पता है ये, बिल्कुल। स्ट्रीम की स्पीड लेनी हो और तो डी माइनस यू बाई टू। राइट, वेरी इजी। ओके, इसी को अलग अलग तरीके से बोला जाता है कि डाउनस्ट्रीम स्पीड जो होती है, वो डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम स्पीड में जो डिफरेंस होता है वो 2s का होता है, वो यहीं से आ जाएगा। इसको इधर ले जाओ। राइट, 2s का, ट्वाइस ऑफ स्ट्रीम का जो डिफरेंस होता है। चलो, ये हमें पता है, ये बेसिक फॉर्मूला है, इससे हमारी ज्यादातर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। एक और पर्टिकुलर क्वेश्चन आता है जिसमें हार्मोनिक मीन यूज होता है, वो आपको पता होना चाहिए। राइट, वो क्वेश्चन क्या होता है कि अगर T1, T1 मेरा है टाइम टेकन, राइट, टाइम टेकन इन गोइंग अ डिस्टेंस, लेट से डिस्टेंस कांस्टेंट है, मैं यहां बता देता हूं कि डिस्टेंस जो है वो सेम है, कांस्टेंट है, आने जाने का। एक बार डाउनस्ट्रीम पे जा रहे हैं, एक बार अपस्ट्रीम पे। तो T1 है टाइम टेकन इन डाउनस्ट्रीम, राइट, डाउनस्ट्रीम, और T2 है टाइम टेकन इन अपस्ट्रीम। राइट, एक तरफ आपने डाउनस्ट्रीम में जितना टाइम लिया और एक तरफ अपस्ट्रीम में जितना टाइम लिया, जबकि डिस्टेंस सेम था। राइट, तो if t is the time taken with no stream, that is time taken to cover the same distance in still water, right, जब रिवर फ्लो नहीं है और t is the time taken to cover that distance in still water, right, तो वो टाइम हमेशा आएगा 2t1 t2 ओवर t1 प्लस t2। आपको याद है ना ये फॉर्मूला, हार्मोनिक मीन आप करते हो व्हेन द डिस्टेंस इज कांस्टेंट। राइट, वो जो डिस्टेंस कांस्टेंट हो और जाना u स्पीड पे है, आना v स्पीड पे है, तो 2uv ओवर u प्लस v, हार्मोनिक मीन वहां भी लगाते हो। यहां पे इसको समझो, डिस्टेंस सेम था, t1 टाइम टेकन इन डाउनस्ट्रीम था, t2 टाइम टेकन इन अपस्ट्रीम था, तो t टाइम टेकन इन स्टिल वाटर विल बी टू कवर द सेम डिस्टेंस 2t1 t2 बाय t1 प्लस t2। राइट, अगर मैं कहूं कि डिस्टेंस कांस्टेंट है, फिर से डिस्टेंस कांस्टेंट है, राइट, और अब की बार टाइम वाइम की बात नहीं करते, अब की बार कहते हैं कि हम डाउनस्ट्रीम, देखो डाउनस्ट्रीम में गए, डिस्टेंस सेम है, डाउनस्ट्रीम में गए, अपस्ट्रीम में आए, डिस्टेंस वापस, एक तरफ गए और एक तरफ वापस आए, तो एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड इन दिस केस is b square minus s square by b। राइट, ये सारे बोट स्ट्रीम के फॉर्मूले आपको लिखवा रहा हूं मैं। एवरेज स्पीड व्हेन द डिस्टेंस इज सेम, एक तरफ डाउनस्ट्रीम में गए, एक तरफ अपस्ट्रीम में आए, डिस्टेंस सेम था, यही वाला केस जो ऊपर लिखा हमने, वैसा ही केस, उसमें एवरेज स्पीड क्या होती है? बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर बाय बी। बी क्या है? स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। एस क्या है? स्पीड ऑफ स्ट्रीम। एस क्या है? स्पीड ऑफ स्ट्रीम। राइट,
तो एवरेज स्पीड होती है आपकी v स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर बाय बी। ये सारे फॉर्मूले आप याद करेंगे, राइट। आप बोट्स एंड स्ट्रीम की मेरी क्लास देखेंगे तो उसमें आपको क्वेश्चंस बहुत सारे मैं टाइम स्पीड डिस्टेंस में करवाऊंगा ये सारे, ओके। बट अभी के लिए कंसेप्ट के लिए, राइट, ये सब आप नोट करेंगे, ओके। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय, नमस्ते, जय हिंद।